चाहत हुई तेरे नाम। हाय बेबी पॉलो शो शूट तो शो। आओ हेरा। जोया, मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ बिल्कुल, बैठो। क्या हुआ? फरीद का फोन आया था जोया। अब क्या कह रहा है वो? वही जिस बात का मुझे डर था। वो अलीजे को मांग रहा है मुझसे। हाँ तो वो बाप है उसका, दे दो। ऐसे कैसे दे दूं मैं नहीं रह सकती अलीजे के बगैर। तो तुम क्या चाहती हो? मैं ये चाहती हूँ कि अलीजे हमेशा मेरे पास रहे, कहीं भी ना जाए। इसके बावजूद कि उसकी वजह से तुमसे तुम्हारा अपना बेटा दूर हो रहा है। नहीं, ये क्यों मुझसे दूर हो रहा है? इन सब बातों के बावजूद मुझे तुम पर भरोसा है जोया। मैं जानती हूँ जोया कि तुम वारिस का बहुत ख्याल रखोगी, उतना ही प्यार दोगी जितना मैं देती हूँ। मैंने खुद वारिस को तुम्हें दिया। लेकिन रही बात अलीजे की, वारिस के पास तो उसके सारे रिश्ते मौजूद हैं, माँ बाप हैं, दादी है, नानी है। लेकिन अलीजे, उसके पास तो उस घर में कोई भी नहीं होगा सिवाय बाप के। और तुम जानती हो फरीद ने दूसरी शादी कर रखी है। सारा दिन तो अलीजे के सर पर नहीं खड़ा रहेगा ना, सौतेली माँ के पास छोड़कर चला जाया करेगा। मैं नहीं चाहती कि अलीजे सौतेली माँ के पास रहे। मैं उसे नहीं देना चाहती। तो फिर मैं तुमसे यही कहूंगी कि तुम एक बार फरीद से मिलो और उससे अपने खदशात बताओ कि तुम क्यों अलीजे को उसे नहीं देना चाहती। सही कह रही हो। फरीद से मिलकर ही उसे समझाना पड़ेगा, ऐसे तो वो बाज नहीं आएगा। परेशान हो गई हूँ। फरीद की बात सुन के मुझे बहुत गुस्सा आया। कह रहा था कि उस पे किए गए सारे एहसानों का बदला उसने रमशा से शादी करके उतार दिया। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि एक शादीशुदा शख्स से रमशा की शादी मत करें। हाँ, लेकिन मुझे वो कुछ परेशान नजर आ रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी परेशानी की जिम्मेदार रमशा नहीं कोई और हो? आपको मालूम करना ही पड़ेगा कि असल मामला है क्या। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम खाला, कैसी हैं आप? खाला तो ठीक है, तुम सुनाओ। इतने दिनों से ना तो तुम घर आई और ना ही फोन किया, क्या बात है? सब खैरियत तो है ना बेटा? अंबर भी तुम्हारा पूछ रही थी। खाला यहाँ पर सब खैरियत ही खैरियत है, बल्कि कुछ ज्यादा ही अच्छा है। मैं बहुत खुश हूँ खाला, और मुझे लगता है कि ये सब कुछ ना सिर्फ आपकी और अम्मा की दुआओं की वजह से हुआ। वो क्या कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा ही होता है। ऐसा क्या हो गया बेटा? तुमने तो हमें कुछ बताया ही नहीं। खाला, मेरी सास ने मुझे अपनी बहू तस्लीम कर लिया है, और ना सिर्फ अपनी बहू तस्लीम किया है बल्कि मुझे वारिस की माँ होने का हक भी दिया। उन्होंने वारिस को हिरा से लेकर मुझे दे दिया है। क्या एक मासूम सा बच्चा माँ से लेकर तुम्हारे हवाले कर दिया? जी खाला, ऐसा ही हुआ है। और अब मुझे लग रहा है जैसे मैंने अशर की दूसरी शादी करा के कोई गलती नहीं की। कम से कम इस तरह से मैंने अपनी सास के दिल में चका तो बना लिया। अल्लाह तुम्हें खुश रखे जोया, मगर बेटा याद रखना, फाखरा का प्यार पतझड़ के मौसम की तरह है, पल में तोला पल में माशा। खाला, आप भी मुझे डरा रही हैं। नहीं बेटा, मैं तुम्हें डरा नहीं रही तो सारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं।
खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। किसी दिन घर का चक्कर भी लगा लो, अंबर खुश हो जाएगी। जी मैं आती हूँ। खुदा हाफिज। नूरी, नूरी आई। जी बेगम साहबा। जाके जोया से कहो वारिस को लेके मेरे पास है। जी मैं अभी बोल देती हूँ, मैं बस उनके कमरे में ही जा रही थी चाय लेके। उससे कहो चाय आके यहाँ मेरे पास पी ले। जाओ। जी। गजब खुदा का, इन दोनों के चक्करों में मेरे पोते की शॉपिंग ही नहीं हो सकी। अब मैं खुद जाके अपने पोते के कपड़े लाऊंगी। है तू मेरा सूरज है तू। आ जाओ नूरी। बीबी जी आपको बेगम साहबा बुला रही हैं। अच्छा ठीक है मैं आती हूँ। तुमसे मैंने चाय का कहा था, वो कहाँ है? चाय तो मैं ला रही थी, लेकिन मुझे बेगम साहबा ने कहा आप उनके साथ चाय पियेंगी, और वो वारिस बाबा को भी बुला रही हैं। ठीक है तुम चलो, मैं वारिस को लेके आती हूँ। जी। बेबी जल्दी से दूध पी लो, फिर हम आपको दादी के पास लेके जाएंगे, ठीक है? छोटा बेबी पाला जाओ। तुम कहाँ जा रही हो रमशा? जी मामा, मेरी फ्रेंड की बर्थडे है, बस उसी की पार्टी में जा रही हूँ। हाँ तुमने बताया था कि उसने तुम्हें और फरीद दोनों को इनवाइट किया है। मामा फरीद की बात तो आप ना ही करें तो अच्छा है, वैसे भी उसको मेरे साथ कहीं जाना पसंद नहीं है, सो मैंने उसको पूछा भी। मेरी बात सुनो रमशा। मुझे पता है, अब आप मुझे क्या कहेंगी? फरीद का ख्याल रखो, फरीद के साथ ऐसा मत करो वैसा मत करो, लेकिन शायद आप ये नहीं जानती कि आपके जाने के बाद उसने मुझे कितना हर्ट किया है। ताली दोनों हाथों से बचती है रमशा, तुम भी अपने रवैये पर गौर करो। बस करें मामा प्लीज, आप तो बस कर दें। तुम्हारे पापा ठीक कहते हैं रमशा, तुम्हारा भी बहुत कसूर है। मैं खामखा फरीद को कसूरवार समझ रही थी। लाओ लाओ। अरे मेरा बच्चा, तुम दोनों के चक्कर में ना मैं अपने पोते के लिए कुछ ले भी नहीं सकी। बस मैं अभी जा रही हूँ बाजार और इसके लिए ढेरों कपड़े लेके आओ। चलेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और हाँ, मुझे इसका अकीका भी करना है ना भाई, उसकी भी तो तैयारी करनी है। ये तो बहुत अच्छी बात है अम्मी। अशर से कहना कि बकरों का इंतजाम कर ले। जी मैं कह दूंगी। वैसे बकरा कौन सा चाहिए, काले रंग का? तुम बाज नहीं आओगी ना? अरे भाई अकीके के लिए किसी भी रंग का बकरा चलेगा, तुम बस उसे कह देना। ठीक है, मैं ऐशो से कह दूंगी कि वो बकरे का इंतजाम कर ले। वैसे ये बताइए कि हमें मार्केट कब जाना है? अभी चलते, तुम चाय पियो, फ्रेश हो जाओ, बस जाते। बिल्कुल। आपकी चाय? नहीं, मैं बात करती। ठीक है। अरे भाई, अरे भाई। हेरा, हेरा। क्या हुआ जोया? अच्छा सुनो, मैं और अमीना शॉपिंग पे जा रहे हैं। तुम्हारे पास यही सही मौका है कि तुम फरीद से मिल लो। तुम उसे जो कहना चाहती हो कह दो। ठीक है, मैं फरीद को भी फोन करके कोई प्लान बनाती हूँ। ठीक है, मैं जाके तैयार हो जाती हूँ, अम्मी वेट कर रही है। चाहत हुई तेरे नाम, चाहत हुई तेरे नाम। क्या बात है, बड़ा मुस्कुराया जा रहा है। किसकी कॉल है? हिरा का फोन है, यकीनन मुझसे मिलना चाह रही होगी।
अरे तो कॉल अटेंड करना इससे पहले कि फोन बंद हो जाए। हेलो। फरीद, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। हाँ, क्यों नहीं? कब और कहाँ मिलना है? पार्क में, वो भी अभी। ठीक है, हम उसी पार्क में मिलेंगे जहाँ पर अलीजे गुम हुई थी। और हाँ, अलीजे को साथ लेकर आना। खुदा हाफिज। क्या कह रही थी हीरा? मिलने के लिए बुलाया मुझे और मैं जा रहा हूँ। क्या बात है, इसका मतलब तूने उसके दिल में अपनी जगह बना ली। हीरा मान गई? अभी तो पता नहीं यार, मिलने के बाद पता चलेगा। I'll see you. ओके, बाय। गुड लक मेरे दोस्त। हीरा, कहाँ जा रही हो बेटा? अम्मी, मैं फरीद से मिलने जा रही हूँ। फरीद से मिलने? घर में क्या बताओगी? जोया अम्मी के साथ शॉपिंग के लिए जा रही है, बस मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। अच्छा, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं अम्मी, आप अलीजे के साथ ही रहें। मैं नहीं चाहती कि अलीजे दोबारा उसके सामने जाए। मैं आज उससे फाइनल बात करके ही आऊंगी कि वो अलीजे का मुतालबा करना बिल्कुल छोड़ दे। अच्छा, ठीक है, चले मैं आती हूँ। अंबर, तुम्हारे लिए बहुत ही खुशी की खबर है। जोया का फोन आया था। वो बता रही थी कि फाखरा ने उसे अपनी बहू तस्लीम कर लिया है। उसने उसकी सौतन का बेटा भी उसके हवाले कर दिया है। अब जोया ही उसकी देखभाल किया करेगी। जोया बहुत खुश है कि अल्लाह ने उसकी गोद इस तरह भर दी है। अब तो फाखरा भी जोया को चाहने लगी है। बस तुम जल्दी से अच्छी हो जाओ, फिर देखना जोया की खुशियों में और भी इजाफा हो जाएगा। तुम बिल्कुल टेंशन ना लो, अल्लाह सब अच्छा करेगा। हीरा से मुलाकात कैसी रही तुम्हारी? क्या हुआ, इस तरह से मुंह क्यों लटकाया हुआ? मुलाकात हुई या नहीं? हुई थी मुलाकात। क्या कहा उसने? उसने कहा कि मैं उसका और अलीजे का पीछा छोड़ दूं, लेकिन शायद वो ये नहीं जानती कि उससे अलग होके मेरी जिंदगी का एक एक लम्हा कैसे गुजारा है। मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है। दिल से बहुत टूट कर चाहे अपने साथ। फरीद, मैं सब जानता हूँ, लेकिन इस वक्त मैं ये सोच रहा हूँ क्या रमशा अलीजे को माँ का प्यार दे पाएगी या नहीं। तो क्या हीरा का शौहर अलीजे को बाप का प्यार दे पाएगा? नानू खाला कहाँ चली गई हैं? मुझे उनके बगैर अच्छा नहीं लगता। बेटा, खाला बाजार गई हैं, बस आती ही होंगी। अच्छा ठीक है। अलीजे, जी नानू। अगर आपको खाला के बगैर रहना पड़ जाए तो? नहीं नहीं नानू, मैं उनके बगैर नहीं रह सकती।
विमला से शादी होने के बाद भी तकदीर ने हमें एक दूसरे के सामने लाके खड़ा कर दिया। जब मैं उससे बहुत दूर चला गया तो तकदीर ने हमें एक दफा फिर मिला दी। तो क्या ये हमारी मोहब्बत का, हमारी चाहत का सबूत है? तकदीर हमें बार बार मिला रही है। जानता हूँ, लेकिन हीरा क्या सोचा, उसके दिल में क्या है, क्या कहा उसने तुमसे? उसने कहा कि अगर मैं उसे वाकई मोहब्बत और उसे खुश देखना चाहता हूँ तो उसकी दुनिया से कहीं दूर चला जाओ। मुझे लगता है कि हीरा अब अपनी जिंदगी में बहुत खुश है, हो सकता है, और उसकी खुशी की खातिर ये जहर भी पी लूंगा। हाँ, लेकिन अलीज़े को उसे मुझे वापस देना होगा। जब भी तुमने उसकी मोहब्बत पर शक किया, एक लम्हा तक नहीं लगाया तुमने उसको अपनी जिंदगी से बाहर निकालने के लिए। अपनी इस गलती की माफी मैं उससे मांग चुका हूं। तू मुझे बता, मैं कैसे उसको किसी और के साथ बर्दाश्त कर सकता हूँ? फरीद, तुम क्या समझते हो यार? हीरा की सारी जिंदगी बर्बाद करके सिर्फ एक लफ्ज माफी का बोलकर तुम बरी जिम्मा हो जाओगे। अपनी इन्हीं गलतियों का अजाला करना चाहता हूँ। मुझे लगता है तुम्हारे अजाला करने के चक्कर में हीरा की जिंदगी एक मरतबा फिर बर्बाद होने जा रही है। और वैसे भी अब मुझे लगता है कि हीरा अपने शौहर और बेटे को छोड़कर तुम्हारे पास नहीं आने वाली। बात है वो अलीज़े की भी, और मेरी जिंदगी में तो अलीज़े की मां बनकर नहीं आई थी। चाहत हुई तेरी